जम्मू कश्मीर में सेना ने मार गिराए 4 आतंकी। पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में एनकाउंटर लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सरपंच की गोली मारकर हत्या। पिछले 3 दिनों में हुई ऐसी दूसरी वारदात। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 2 साल बाद मां से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। पांव छूकर लिया आशीर्वाद, साथ ही बैठकर खिचड़ी भी खाई। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने पंचायत सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, गुजरात बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। यहां हमेशा ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर गांव की बात होती है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान भी हमारे छोटे किसानों ने यह सुनिश्चित किया कि खाने की कोई कमी ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा खर्च पानी पर है। हम गांव में गांव का पानी के संकल्प को पूरा करेंगे। यूपी समेत 5 राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो भी किया। अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान लोगों ने जमकर नारे लगाए और मोदी मोदी जय श्री राम की गूंज वहां पर सुनाई दी। सीएम योगी ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हुई तेज। आज सुबह राज्यपाल से मिलेंगे भगवंत मान। पंजाब में सरकार बनाने का दावा करेंगे वे। भगवंत मान बने आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता। कैबिनेट में होंगे सीएम समेत 17 मंत्री। 16 मार्च को होगा शपथ ग्रहण। विधायक दल की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने कहा, मेरी आप सभी से अपील है कि अहंकार ना करें। हमें उन लोगों का भी सम्मान करना होगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। पंजाब में जीत के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मिले भगवंत मान। गले लगकर दी जीत की बधाई। इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, जनता के फैसले का स्वागत करता हूं। हम लोगों के बीच रहेंगे और काम करते रहेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने नई सरकार से अपील की है कि जो फैसले उनकी सरकार ने किए उनको जारी रखा जाए। पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों में 92 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसको लेकर एसएफजे ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने आरोप लगाते हुए कहा कि खालिस्तान समर्थकों की मदद से आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में जीत हासिल की है। एसएफजे ने लेटर के जरिए आरोप लगाया कि खालिस्तानी फंडिंग से आम आदमी पार्टी को वहां भी वोट मिले जहां प्रचार नहीं किया। यूपी में हार पर बोले अखिलेश यादव, जनता के जनादेश का सम्मान करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की हार के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर वोट देने वाले लोगों का धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि उनकी पार्टी ने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को भी घटाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव टालने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबरा गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव को टालने की मांग की। यूपी में हार पर बोली ममता बनर्जी, कहा दिल छोटा ना करें अखिलेश, ईवीएम मशीन का हो फॉरेंसिक टेस्ट। कांग्रेस पर नहीं रह सकते अकेले निर्भर, चाहे तो मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद बोली ममता बनर्जी।
मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने चुनाव में हार का ठीकरा मीडिया के सर फोड़ा। मायावती ने कहा कि जातिवादी मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई और ये माहौल बनाने की कोशिश की। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि जिसकी वजह से बड़ी संख्या में वोट सपा की तरफ शिफ्ट हुआ। जातिवादी मीडिया ने कहा कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद G23 के नेताओं ने की गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक। कपिल सिब्बल समेत कई नेता रहे मौजूद। एमसीडी चुनाव की तारीखों को लेकर आप बनाम बीजेपी के बीच जंग जारी। सीएम केजरीवाल के एक बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर केजरीवाल ने प्रहार किया है। उनसे अपील है कि गरीब कल्याण के लिए 13,000 करोड़ रुपए ना रोके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, लंबे समय से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का फंड रोका हुआ है। बीजेपी की जीत के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा का हमला। कहा, 2026 तक कांग्रेस कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं होगी। 5 राज्य के चुनाव परिणाम पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी को दी बधाई। कहा, जनता का फैसला सर्वोपरि। आजम खान को बड़ी राहत। जल निगम भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में मिली जमानत। कोर्ट ने कहा, नहीं मिला कोई ठोस सबूत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी को जीत के लिए बधाइयां दी और इसके साथ ही आपको पंजाब में जीत के लिए मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यूपी तो झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब नगर निगम चुनाव की लड़ाई मुंबई में होगी। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे। सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा की सराहना की। यूक्रेन और रूस के अधिकारियों को मदद के लिए धन्यवाद दिया। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टर्म 2 बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया। 26 अप्रैल से शुरू होंगी परीक्षाएं। उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जताई संभावना। मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। पाक के एयर स्पेस उल्लंघन आरोप पर केंद्र बोला, तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल फायर हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। महायुद्ध का 7वां दिन। राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में रूस ने की भारी बमबारी। यूक्रेन का दावा, रूस ने किया प्रमुख शहरों का घेराव। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, रूस यूक्रेन वार्ता में दिखा कुछ सकारात्मक बदलाव। पश्चिमी देशों का दावा, रूस रासायनिक हथियारों को नहीं करेगा इस्तेमाल। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर पहली बार हमला कर युद्ध का दायरा बढ़ाया। एयरपोर्ट के पास किया हमला। रूस के लग्जरी आइटम पर यूएस ने लगाया बैन। सी फूड और डायमंड आयात पर लगाया प्रतिबंध। यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन का बड़ा बयान। यूरोप देश में लग्जरी सामान के निर्यात पर लगाएगा प्रतिबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। ह्यूमन कॉरिडोर को लेकर हुई चर्चा। जेलेंस्की की रूस को 2 टूक। 16 दिन से हमारी सेना रूस पर भारी। पुतिन ने जैसा सोचा था वैसा होगा नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कहा, रूस के खिलाफ प्रतिबंध के दबाव बनाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय।
यूक्रेन पर हमले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में बढ़ सकता है रूस की मुश्किलें। 41 देश रूस का करेंगे विरोध। यूक्रेन पर चढ़ाई को तैयार बेलारूस की फौज। आज बेलारूस की सेना क्रॉस करेगी बॉर्डर। लुकाशेंको ने पुतिन से मीटिंग में बनाया प्लान। यूक्रेन में जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन का दावा। रूस यूक्रेन जंग में 516 नागरिकों की मौत। यूक्रेन का बड़ा दावा, मार गिराए रूस के 12,000 जवान। 353 टैंक्स को किया ध्वस्त। यूक्रेन के निप्रो शहर में भीषण तबाही। रूस ने रिहायशी इलाकों में गिराई मिसाइल। हवाई हमले में कई इमारतें जमींदोज। रूस का यूक्रेन पर आरोप, कहा अमेरिका की मदद से यूक्रेन में चल रहे 30 बायो वेपन प्रोग्राम। चीन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की स्थिति पर व्यक्त की चिंता। कहा युद्ध विराम समझौते के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करने का किया आह्वान। कीव में रूसी सेना को भारी नुकसान। कीव में रूसी सेना के टैंक को किया गया तबाह। यूक्रेनी सेना और रूस में जबरदस्त जंग। लगातार आगे बढ़ रही है रूसी सेना। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरे जाने का बढ़ा जोखिम। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में मारे गए 1582 नागरिक। जैविक हथियारों पर बोला रूस, भ्रम फैला रहा है अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा पुतिन चुकाएंगे कीमत। इजराइल का यूक्रेन पर सुलह करने का दबाव। पीएम ने कहा युद्ध खत्म करना चाहते हो तो पुतिन का प्रपोजल मान लो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले नाटो और रूस आमने सामने आए तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की पूरी संभावना। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का बयान, यूक्रेन में जमीन पर अपनी सेना को पुनर्व्यवस्थित कर रहा है रूस। संयुक्त राष्ट्र में बोला भारत, कहा जल्द ही देखने को मिलेगा रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता का सकारात्मक परिणाम। रूस में पढ़ रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। अभी देश छोड़ने की जरूरत नहीं। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा अमेरिकी सरकार रूसी अर्थव्यवस्था में नए निवेश पर रोक लगाने में सक्षम। यूरोप में परमाणु आपदा का खतरा। चेर्नोबिल प्लांट के साथ यूक्रेन का टूटा संपर्क। बैकअप जनरेटर के भरोसे चल रहा है काम। चेर्निहिव में रूसी मिसाइल ने यूरी गगारिन स्टेडियम को बनाया निशाना। हमले से बिल्डिंग की लाइब्रेरी हुई तबाह। रूसी सेना ने खार्किव में आश्रय स्थल पर किया हमला। 300 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख मिसाइल पोडोलिक का बयान। यूक्रेन में सीरिया जैसे हालात बनाना चाहता है रूस। रूस की यूएनएससी से गुहार। जैविक हथियारों के दावे पर चर्चा कराने की मांग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। रूस के साथ जंग में हम रणनीतिक मोड़ पर पहुंचे। अमेरिका की रूस पर बड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने रूस से फेवर्ड नेशन का दर्ज किया। यूक्रेन में नहीं चल रहा है कोई बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम। यूएनएससी में अमेरिका का बयान। यूक्रेन के डनाइप्रो में रूसी सेना ने किए 3 हवाई हमले। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत। यूक्रेन की राजधानी कीव के ब्रोवरी में रूसी सेना ने की एयर स्ट्राइक। स्कूल और हाईवे पर बरसाए गोले। यूक्रेन के ब्रोवरी शहर में भीषण जंग जारी। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड रूस पर भारी। यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे धकेला। रूस के दावे पर चर्चा करेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूक्रेन पर अमेरिकी मदद से जैविक हथियार तैयार करने का आरोप। रूस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर की कार्रवाई। इंस्टाग्राम तक लोगों की पहुंच को सीमित किया। यूट्यूब की रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। विश्व स्तर पर रूस द्वारा संचालित ब्लॉक मीडिया चैनल्स को किया ब्लॉक।
भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का आज दूसरा और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। बेंगलुरु टेस्ट से पहले जसप्रीत बुमराह ने बताई डे नाइट टेस्ट की चुनौती, कहा हालात के अनुरूप तेजी से ढलना होगा। मलिंगा की आईपीएल में वापसी, राजस्थान रॉयल्स ने नियुक्त किया बॉलिंग कोच। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर, शुरुआती 5 से 6 मैच नहीं खेलेंगे सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर। 30 मार्च को शेनबॉर्न के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के थीम सॉन्ग में नजर आएंगे बादशाह। लॉन्चिंग से पहले ही टीम की जर्सी हुई रिलीज। मार्च में शनिवार को भी खुलेंगे आयकर विभाग के कार्यालय। वित्त मंत्री के निर्देश के बाद लिया गया फैसला। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर, जनवरी में 1.3% बढ़ा औद्योगिक उत्पादन। 2030 तक देश की डिजिटल इकोनॉमी के $800 अरब तक पहुंचने की उम्मीद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा लक्ष्य। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई तेजी, 39.4 करोड़ डॉलर बढ़कर हुआ $631.92 अरब। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमत भारत और कनाडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। हरियाणा में टैक्स फ्री हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स, सिनेमा प्रेमियों को सरकार का बड़ा तोहफा। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार। 26 की जगह अब 28 सितंबर को होगी रिलीज। फिल्म चकदा एक्सप्रेस के लिए रोजाना 2 से 3 घंटे क्रिकेट खेलना सीख रही हैं अनुष्का शर्मा। कड़ी धूप में बहा रही हैं पसीना। फिल्म बच्चन पांडे का नया गाना हीर रांझना का टीजर हुआ जारी। रंग और प्यार से सजी है अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस की केमिस्ट्री। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड बॉक्स ऑफिस पर अब भी बनाए हुए है अपनी पकड़। 7वें दिन फिल्म ने 1.1 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन।